अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 11 जून है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम की पहली ख़बर में आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ की लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से ज़मानतें कैसे कन्फर्म हो गई। FIA जो दोनों मुल्ज़मान को शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करना चाह रहा था, आज कमरा अदालत में FIA के गिरफ़्तारी के गुब्बारे से हवा कैसे निकली। जज साहब की जानिब से FIA के प्रोसिक्यूटर से क्या सवालात पूछे गए और उन सवालों का FIA के प्रोसिक्यूटर इखलाक बाजवा ने अदालत को क्या जवाब दिया। आज नाज़रीन, सुबह जब 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने बेटे हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ अदालत में पेश हुए। लेकिन अदालत की जानिब से दोनों मुल्ज़मान को हाज़िरी लगवाने के बाद दरख्वास्त करने पर कमरा अदालत से जाने की इजाज़त दे दी गई। इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता समाअत पर FIA की जानिब से अदालत को एक दरख्वास्त दी गई, जिसमें यह कहा गया कि इस केस में वो दोनों मुल्ज़मान से शहबाज शरीफ से हमज़ा शहबाज शरीफ से मज़ीद तफ्तीश करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि दोनों मुल्ज़मान तवील अरसे से ज़मानतों पे हैं, अदालत से ये कहा गया कि दोनों मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी मतलूब है ताकि उन्हें गिरफ़्तार करके मज़ीद तफ्तीश जो है इस मुकदमे से मुतल्लिक़ की जा सके। और FIA ने कहा कि चूँकि दोनों मुल्ज़मान अबूरी ज़मानतों पर हैं, तो जब तक ये अबूरी ज़मानतें कैंसल नहीं की जाएगी FIA मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। तो आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई कि जब हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत से वापस चले गए तो अदालत की जानिब से दोनों जानिब के वकला को FIA की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल देने का कहा गया। सबसे पहले मौका मिला शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ वकील अमजद परवेज़ को कि आप बताएं कि क्यों जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़मानतें जो है वो कैंसिल क्यों ना की जाएँ। तो अमजद परवेज़ ने नाज़रीन अपने दलाइल का आगाज़ किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये बदनीयती की बुनियाद पर FIA की जानिब से बनाया गया मुकदमा है, जिसमें FIA की जानिब से मेरे दोनों मौकलान को शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद 2 नुक्ते अमजद परवेज़ ने अदालत के सामने रखे। एक तो सवाल उन्होंने ये रखा कि चलान जो है वो अदालत में दाखिल करवाया जा चुका है। जब चलान दाखिल हो चुका है और फ़र्द जुर्म आयद करने का जो मामला है वो करीब आ रहा है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इस केस के ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा, तो इस मौके के ऊपर आखिर क्या वजह है कि FIA दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना चाहता है, जबकि जो चलान है, जो चार्जशीट से मुतल्लिक चलान है, वो अदालत में दाखिल करवाया जा चुका है। दूसरा नाज़रीन, उन्होंने सवाल ये उठाया कि हुकूमत तो अब तब्दील हुई है, इससे पहले मेरे मौकलान के सियासी मुखालफिन की हुकूमत थी, 1 साल से मुकदमा चल रहा है और 1 साल से मेरे जो मौकलान हैं वो अबूरी ज़मानत पे हैं। अमजद परवेज़ ने कहा कि इस मौके के ऊपर 1 साल का अरसा गुजरने के बाद आज FIA को यह ख्याल क्यों आया कि वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उनसे मज़ीद तफ्तीश करना चाहता है। अमजद परवेज़ ने कहा कि 1 साल तक FIA चुप करके बैठा रहा, अचानक से FIA को गिरफ़्तारी का ख्याल आ गया और फिर उन्होंने कहा कि ये जो FIA की जानिब से कहा गया कि हम मज़ीद तफ्तीश करना चाहते हैं, तो जब मेरे दोनों मौकलान नैब के मुकदमे में जेल में थे तो FIA ने जाकर जेल में हमज़ा शहबाज शरीफ के पास जाके तफ्तीश की, उनसे तहकीकात की। तो आज ये किस बात की तफ्तीश करना चाहते हैं, और यही नुक्ता काफ़ी है कि चलान दाखिल हो चुका है, मेरे दोनों मौकलान पहले से शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, उनसे पूछगिछ की जा चुकी है। तो लिहाजा मैं तो दरख्वास्त ये करूँगा कि दोनों मुल्ज़मान की ज़मानतों को कन्फर्म किया जाए। इसके बाद नाज़रीन, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस इजाज़ुल हसन अवान साहब, उनकी जानिब से FIA के प्रोसिक्यूटर से ये पूछा गया कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का आपने केस बनाया है, इसमें आप मशकूक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये जो मुकदमा आप लेके आए हैं इसमें तो आपने किसी भी बैंक के मुलाजिम को जो है वो गवाह नहीं बनाया, इसकी क्या वजह है। तो FIA के प्रोसिक्यूटर इखलाक बाजवा ने यह जवाब दिया कि मैं रिकॉर्ड में जो चीज़ें मौजूद हैं उसको देख के बात करूँगा, रिकॉर्ड से हटकर मैं कोई बात नहीं करूँगा। अदालत की ये बात दुरुस्त है कि मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से किसी भी बैंक के मुलाजिम को इस केस में गवाह नहीं बनाया गया। फिर अदालत में FIA के प्रोसिक्यूटर इखलाक बाजवा ने यह कहा कि गुलजार अहमद जो मुल्ज़म हैं उनके अकाउंट में 2 चेक जो है वो डिपॉजिट हुए, यही सबूत काफ़ी है। लेकिन अदालत ने उनसे फिर ये सवाल पूछा जज साहब ने कि गुलजार अहमद के अकाउंट में अगर 2 चेक जमा हुए हैं तो ये जुर्म कैसे हो गया। तो फिर इखलाक बाजवा साहब FIA के प्रोसिक्यूटर लाजवाब हो गए। उनकी जानिब से कहा गया अदालत ने एक जो सवाल पूछा है, इस सवाल का जवाब ना मेरे पास है और ना इस सवाल का जवाब जो है दूसरी जानिब यानी हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ के पास है। अब नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा लें
कि चलें उनके पास तो जवाब नहीं होगा, अमजद परवेज़ के पास होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन जिसने केस बनाया है कि और इस 2 ट्रांजैक्शन को जो गुलजार अहमद के अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवाए गए उसका कोई जवाब नहीं। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि उनके अकाउंट में चेक जो है वो डिपॉजिट हुए, उससे जुर्म क्या बना, उससे जुर्म क्या साबित होता है, इसका कोई जवाब जज साहब ने जब सवाल पूछा FIA का वकील प्रोसिक्यूटर जवाब नहीं दे सका। इसके बाद नाज़रीन जब FIA के प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल हुए तो अदालत की जानिब से हमज़ा शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़मानतों को कन्फर्म कर दिया गया, यानी अब वो इंटरिम बेल पे नहीं बल्कि कन्फर्म बेल पे हैं। उन्हें अदालत में की जानिब से 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया है, और साथ में जो दीगर शरीक मुलज़मान है इस केस में जिन FIA ने जिन्हें मुलज़मान के तौर पर शामिल किया है कि वो को अक्यूज़ के तौर पर शामिल किया है, उनकी ज़मानतों को भी अदालत की जानिब से कन्फर्म करके उनके लिए 2-2 लाख रुपए के मुचलकों की शर्त अदालत की जानिब से रखी गई है, और 7 दिनों का वक्त दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर ये मुचलके जो है अदालत में जमा करवा दिए जाएँ। अब नाज़रीन हमारी जो दूसरी खबर है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी, ख़ास तौर पर वफाकी काबीना की तश्कील के मामले पर। आज की नाज़रीन डेवलपमेंट ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो काबीना की तश्कील के मामला थे वो तय पा गए हैं, इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि उन्हें वजारत ख़जाना का जो है वो पोर्टफोलियो भी दिया जाए, लेकिन आज जो ख़बर सामने है उसमें ये कहा गया है कि मामला तय पाने के बाद अब जो पंजाब का सूबाई वज़ीर ख़जाना होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा नवाज़ से होगा, और जो पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारत ख़जाना मांगी जा रही थी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस मुतालबे से पीछे हट चुकी है। इसी के साथ साथ नाज़रीन ये भी बताया गया है कि अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमज़ा शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई आसिफ अली ज़रदारी के साथ, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो मामला तय हुए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5 वजारतें मिलेंगी, 3 मुशीर के अहदे मिलेंगे और 2 मामले खसूसी के अहदे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। और इन मामला के नाज़रीन तय होने के बाद जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जो मुनर्रिफ अरकान इलेक्शन कमीशन ने डिसीड किए थे, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए हैं, जमा करवाए गए हैं। तो ये मामला तय होने के बाद जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं वो नॉमिनेशन पेपर भी वापस ले लिए जाएंगे, और अब नून लीग के जो कैंडिडेट हैं जो मुश्तरका कैंडिडेट होंगे पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी, दीगर इत्तेहादी जमातों के भी, वो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब जो तीसरी खबर जिसका मैंने टाइटल लिखा है कि अलीम खान को भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया, इससे पहले बिजनेस टाइकून मलिक रियाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से एक हर्जाने के साथ रिलीफ मिला था। अब ये अलीम खान का मामला क्या है, ये डिटेल अदालती कार्रवाई के बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसको आपको बता दूँ। नाज़रीन अलीम खान ने यहाँ इस्लामाबाद में एक पार्क व्यू के नाम से सोसाइटी बनाई, उस सोसाइटी के लिए नाज़रीन जो CDA की जानिब से उसे ज़मीन दी गई, उस ज़मीन से हट के जो ज़मीन दस्तयाब थी पार्क व्यू की जानिब से, उस ज़मीन के ऊपर जो सड़क बनाने का रास्ता जो है बना लिया गया, यानी वहाँ पे सड़क बना दी गई। और जहाँ पे सड़क बनाई गई उस मामले को CDA और जो मुतासरीन थे इलाके के उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाज़रीन हुक्म यह दिया कि एक तो जो पार्क व्यू अलीम खान की सोसाइटी है इसका जो NOC है उसको कैंसिल कर दिया जाए, और इसके साथ साथ जो सड़क बनाई गई है रास्ते के लिए पार्क व्यू की हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से, उस सड़क को भी CDA को जो है वो तहवील में लेने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। इस फैसले के ख़िलाफ़ नाज़रीन पार्क व्यू सोसाइटी ने, अलीम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसकी 2 रोज़ पहले चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालती क्या कार्रवाई सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि अगर मैं हुक्मनामा आपके साथ शेयर करूँगा तो ग़ालिबन मैं ये समझता हूँ कि आपको अदालती कार्रवाई समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है। ताकि जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के वकील की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं उन अहकामात की वजह से सोसाइटी में बिजली और गैस के मीटर जो है वो नहीं लग रहे। चीफ जस्टिस ने पार्क व्यू सोसाइटी के वकील से कहा कि अगर आप अपनी नेक नीयती साबित करना चाहते हैं तो जो आपको CDA की जानिब से जगह अलॉट की गई है उसके ऊपर आप सड़क तामीर करें। हुआ नाज़रीन ये था कि जो CDA ने सड़क तामीर करने की जगह मुख्तस की थी पार्क व्यू सोसाइटी के लिए, उस जगह के ऊपर तामीरात थी, घर बने हुए थे, तो पार्क व्यू सोसाइटी की जानिब से किया गया कि जो उससे हट के CDA की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, वहाँ पे जो है सड़क बना दी गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मुतनाज़ा हिस्सा पे आपने सड़क बनाई है वहाँ पे सड़क जो है वो आप नहीं बना सकते थे, और जो आपको जगह मुख्तस की गई है उसका वो हिस्सा जो मुतनाज़ा नहीं है वहाँ पे आप सड़क की तामीर जो शुरू कर दें। चीफ साहब ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं वो बज़ाहिर दुरुस्त नहीं,
सीढ़ी भी सोया हुआ था। यानी जब ये अपना पार्क व्यू की जानिब से सड़क की तामीर की जा रही थी तो सीढ़ी को बिल्कुल गफलत का मुजाहरा किया गया, चीफ जस्टिस ने कहा। और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने नाज़रीन ये भी कहा कि पार्क व्यू ने गैर कानूनी काम किया। यानी जो सड़क मुख्तस की गई, सड़क के लिए जगह मुख्तस की गई, उससे हट के दूसरी जगह के ऊपर जो सड़क की तामीर की गई, चीफ जस्टिस ने कहा कि यह गैर कानूनी काम किया गया और सीढ़ी की जानिब से भी गफलत का मुजाहरा किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत मसला हल करने की कोशिश में फंस गई है। जो घर बन चुके हैं उन्हें गिराना भी मसले का हल नहीं, जो तामीरात रेगुलराइज हो सकते हैं उन्हें करना चाहिए। इसके बाद जो मुतासरीन के वकील हैं, जो जगह सीडीए ने मुख्तस की थी सीडीए के लिए कि आप यहाँ से सड़क गुजार सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, तो वहाँ पर जो घर बने हुए हैं पार्क व्यू सोसाइटी ने वहाँ पर इसलिए सड़क नहीं बनाई क्योंकि सीडीए ने उन घरों को वहाँ से हटाना था, उनको मुआवजा देना था, लेकिन सीडीए ने उनको मुआवजा नहीं दिया और वह मामला डिस्प्यूटेड हो गया। तो पार्क व्यू ने दूसरी जगह से सड़क जो है वो निकाल दी। तो मुतासरीन जो हैं, जिनके घर वहाँ पे बने हुए थे, जिन्हें हटाया जाना था, जिन्हें मुआवजा मिलना था सीडीए की तरफ से, उनके वकील ने कहा कि नेशनल पार्क की जो ज़मीन है वो तो किसी हाउसिंग सोसाइटी को अलॉट ही नहीं हो सकती थी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानूनी रास्ता अगर निकल रहा है तो उस कानूनी रास्ते पर फोकस करें, अगर मसले का हल निकाला जा रहा है। पार्क व्यू सोसाइटी ने सड़क बनाकर सीडीए का भला किया है, यानी जो उससे हट के मुख्तस जगह से हट के जो सड़क बनाई उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उसने सीडीए का भला किया। ज़मीन का मसला रेगुलराइज़ करें, उन्हें जुर्माना भी ठोकें। यानी अदालत ने कहा कि जो ज़मीन का मसला है, जो सड़क का मसला है, उसको हल किया जाए, रेगुलराइज़ किया जाए और अगर सीडीए समझता है तो पार्क व्यू के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतासरीन का अगर कोई रास्ता बंद है तो इंतज़ामिया उस मसले का भी हल निकाले। और इसके बाद कुछ डायरेक्शन जारी किए गए और डायरेक्शन के साथ मुकदमे की समाअत को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब अहकामात क्या जारी किए हैं वो भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अजी एक तो अदालत की तरफ से कहा गया कि इंतज़ामिया सड़क की तामीर की हदबंदी करे, यानी जो पार्क व्यू सोसाइटी ने रास्ते के लिए सड़क तामीर करनी है उसकी हदबंदी इंतज़ामिया करके दे कि कहाँ पर सड़क तामीर होगी। पार्क व्यू को इंतज़ामिया और सीडीए से मिलकर रास्ता रेगुलराइज़ करने का हुक्म दे दिया। सीडीए चाहे तो कानून के मुताबिक पार्क व्यू पर जुर्माना कर सकता है। अदालत ने नाज़रीन ये भी हुक्म दिया कि सीडीए को मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। और फिर आखिरी डायरेक्शन ये जारी की गई है कि तयन किया जाए कि क्या पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया गया है या कब्ज़ा नहीं किया गया, इसकी रिपोर्ट भी 1 माह के अंदर अदालत में जमा करवाई जाए। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 3 ख़बरों की तफसीलात। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।